हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है 5, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इससे पहले हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 एकदम कंप्लीट कर दी है। एक्सरसाइज 5.2 वो भी हमने कंप्लीट कर ली है और एक्सरसाइज 5.3 हमारी चल रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे 5.3 को। सिर्फ इसके तीन ही क्वेश्चन पेंडिंग है, लाइक 18, 19 एंड 20। सिर्फ तीन क्वेश्चन इसके पेंडिंग है, तो आज के लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज। तो देखें क्वेश्चन नंबर 18, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूज करता है, तो बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और उतना ही ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद ये डायग्राम अगर आपको गिवन नहीं है तो खुद से हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं उसको भी हम समझेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। स्पाइरल बना, गोल गोल घूम रहा है ऐसे स्पाइरल जैसा, विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5। कह रहा है यार जो सेमी सर्कल्स आपको बनानी है, बाद में वो स्पाइरल में कन्वर्ट करनी है आपको, तो जो पहली सेमी सर्कल बनानी है उस टाइम पे आपका सेंटर होना चाहिए ए, फर्स्ट सेमी सर्कल के लिए, और उसका रेडियस होना चाहिए 0.5। दूसरी बार अल्टरनेटिवली चल रहे हैं तो दूसरी बार आपका सेंटर बी आ जाएगा और रेडियस हो जाएगा 1.5 बढ़ा देना है। फिर तीसरी बार फिर सेंटर ए आएगा, रेडियस 1.5 हो जाएगा। फिर सेंटर आपका बी आ जाएगा, रेडियस उसका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हर बार रेडियस जो है 0.5 इंक्रीज करते जाना है। तो कई बार बच्चे ना इसको ड्रॉ नहीं कर पाते हो, तो बड़ा एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। हो सकता है एग्जाम में ये डायग्राम गिवन ही ना हो, तो फिर क्या करोगे। देखो सबसे पहले देखो, जैसे ए पॉइंट मैंने इस लाइन पे मार्क, पहले आप लाइन बना दो, जैसे मैंने लाइन बना दी है। ठीक है, फिर आप इस पे एक पॉइंट मार्क कर दो ए, और एक सेमी सर्कल बना दो। आप बोलो उसका रेडियस 0.5 है, कोई भी सेमी सर्कल आप बना दो आइडिया से 0.5 का रेडियस समझते हुए, ऐसे आप बना दो। दिस इज योर फर्स्ट सेमी सर्कल। इसका नाम रख लो सर, इस सेमी सर्कल की जो लेंथ है वो L1 है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सेमी सर्कल बन गया। अब जो आपको दूसरी सेमी सर्कल बनानी है, इतना याद रखें कि ये स्पाइरल में कन्वर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरी सेमी सर्कल उठा के आप यहां बना दो कि सर 1 सेंटीमीटर का मैंने रेडियस लिया, क्योंकि बी पे रखना 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है, तो आप बी को कहीं और रख दो। सर मैंने बी यहां लिया तो देखो सर मैंने सेमी सर्कल बना दी। नो, तो क्या ये स्पाइरल बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। तो भैया स्पाइरल तो बनना चाहिए, इसलिए आप ऐसा नहीं कि बी कहीं पर भी उठा के रख देंगे, तो यहां पर आपको बी रखना पड़ेगा। ये जो आपने फर्स्ट सेमी सर्कल बनाया है, इसके डायमीटर के जो एंड पॉइंट है, तो आपको वहां कहीं पर बी रखना पड़ेगा, तो आपको यहां पे बी रखना पड़ेगा, ये याद रखें। और बी पे जब आपने कंपस रखा, बी पे जब आपने कंपस रखा, तो उस टाइम पे रेडियस कितना लेना है, जितना पहला था उससे 0.5 बढ़ाना है। तो पहले था 0.5, अब 0.5 फिर बढ़ा दिया, तो 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है। तो जो आपने फर्स्ट वाली सेमी सर्कल बनाई थी, इसका डायमीटर है 1, तो यानी बी पे रखते हुए यहां तक ओपन करना है जहां पर फर्स्ट सेमी सर्कल एंड हुई। ऐसा आप समझ सकते हैं कि ए पर रखा, ऐसे ऐसे सेमी सर्कल बनाई, और यहीं से कंटिन्यू कर देना नेक्स्ट सेमी सर्कल को, तभी तो वो स्पाइरल बनेगा। तो सोचना ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं कि 0.5 कितना बढ़ा रहे हैं, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखो बी पे रखना है, यहां पे एंड हुए, वहीं से आप एक सेमी सर्कल बना दो, रेडियस आपका इतना बैठेगा दूसरी के लिए 1 सेंटीमीटर। अब आपने जो नेक्स्ट बनाना है, तो ये मत सोचो कि 0.5 बढ़ाना है सर, 1.5 होना चाहिए, तो आप मेजरमेंट करो सर कैसे आएगा। नो, आपने पहले ए पे रखा फर्स्ट सेमी सर्कल, फिर बी पे रखा, फिर आपने जहां पे आप एंड हुए ना सेमी सर्कल, जहां एंड की वहीं से सेमी सर्कल कंटिन्यू कर देनी है नीचे वाली तरफ। पहले ऊपर बनाई फिर नीचे वाली तरफ। अब आप वापस सेंटर ए पे आओ। अब कितना रेडियस लेना है, सोचो मत कितना रेडियस लेना है, पता है 1.5 होगा, मेजर करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, ए पे रखनी कंपास, जहां पे ये सेमी सर्कल एंड हुई वहीं से इसको कंटिन्यू कर देना है, तो वो 1.5 ही होगा रेडियस, यू कैन मेजर। ठीक है, तो यहां से ऐसे ऐसे करके एक सेमी सर्कल आपकी और आ जाएगी। तो ए पे रख के बनाया, ये 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस रखे, तो यहां पर आपके एंड हो गई ये सेमी सर्कल। फिर आप बी पे रखो कंपास, फिर कंपास बी पे रखो। अब बी पे रखोगे, रेडियस कितना लेना है सर 2 सेंटीमीटर, सोचना ही नहीं 2 सेंटीमीटर मेजर कहां से कहां तक है, अरे यहां पे एंड हुआ वो 2 सेंटीमीटर ही होगा, तो आप ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ सेमी सर्कल एक और बना देंगे। अब तीसरी बार फिर बनानी होगी, फिर आपने ए पे रखना है, फिर यहां से स्टार्ट हो जाना है ऐसे ऐसे करके। तो इस तरह से आप ये स्पाइरल को बना सकते हैं। ठीक है,
ये तो था समझने के लिए कि डायग्राम ये कैसे बना हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज्यादा लेंथी इसको नहीं करना है, तो ये सब समझाने के लिए था। अब देखो कह रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो इस तरह की 13 सेमी सर्कल्स बनाई गई हैं। तो जैसे फर्स्ट वाली को मैंने L1 नाम दे दिया, जो नीचे हमने ये दूसरी वाली बनाई इसको मैंने L2 नाम दे दिया, फिर ये जो थर्ड वाली ये बनाई इसको नाम मैंने L3 दे दिया इसकी लेंथ, फिर जो नेक्स्ट बनाई इसका नाम मैंने L4 ले लिया। बस इन्हीं को प्लस करना है, सभी सेमी सर्कल्स की लेंथ को प्लस करना है, तो वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। अब देखो यहां पर आपको यहां पे डायरेक्ट लिखना है रिक्वायर्ड लेंथ, ठीक है, ऐसे लिखना आपको रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल्स। तो आप ऐसे लिखेंगे सर L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे चलते जाएंगे, ये 13 सेमी सर्कल्स होंगी, ठीक है। अब बताओ सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है ना। तो यहां सेमी सर्कल की बात हो रही है, तो भैया 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 कितना बैठा पाई आर, यानी हर एक सेमी सर्कल में फॉर्मूला क्या लगेगा पाई आर। सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है यानी जो उसकी लेंथ है वो पाई आर होती है सेमी सर्कल की। तो L1 के केस में मैं लिखूंगा पाई R1, यानी फर्स्ट रेडियस मैंने R1 मान लिया, फिर पाई R2 सेकंड रेडियस मैंने R2 लेट कर लिया, फिर पाई R3 थर्ड रेडियस मैंने R3, ऐसे ही चलता जाएगा अप टू 13 सेमी सर्कल्स। अब यहां पे नोटिस करें पाई सब में कॉमन है, पाई ले लो कॉमन, पीछे बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे चलता जाएगा। क्लियर। अब क्या करो, ये R1 R2 का वैल्यू तो आपको पता ही है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ R1 सर 0.5, पहला जब आपने बनाया था सेमी सर्कल। R2 सेकंड रेडियस सर वो तो 1 था, 0.5 बढ़ रहा है। R3 सर 1.5, बस ऐसे चलता जाएगा। तो ऐसे फिर 2 फिर ऐसे 13 तक जाएगा, ठीक है। वो जरूरत नहीं है 13 तक आपको लिखने की। अब आप ये नोटिस करें कि ये जो आपका सीक्वेंस बना है ये एक AP है, इट इज एन AP, ठीक है ना। तो ऐसे आप यहां पे लिख भी सकते हैं दिस सीक्वेंस इज एन AP। ये तो एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म 0.5 है, ठीक है। पाई को मैंने बाहर रखा, उसको बाहर ही रहने दो। 0.5 फर्स्ट टर्म हो गई इस सीक्वेंस की, इस AP की, और जो कॉमन डिफरेंस है पता यार 0.5 बढ़ रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस भी आपका 0.5 है, ठीक है। अब ये सारे प्लस हो रहे हैं, 13 टर्म्स हैं। सम का फॉर्मूला तो हमें आता ही है, यहां मैं लिख देता हूं सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो भाई ये फॉर्मूला लगा के 13 टर्म्स का सम निकाल दो। देखो पाई बाहर है, उसको बाहर ही रखना है, n/2 13/2, ठीक है, 2a फर्स्ट टर्म 0.5 प्लस n-1 यानी 13-1 एंड द कॉमन डिफरेंस 0.5, खत्म कहानी। इतना इजी क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल लेंथी नहीं करना है, जैसे ये मैंने लिखा है बस वैसे ही आपको लिखना है। इसकी कैलकुलेशन आगे आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पाई का वैल्यू यू कैन पुट 22/7, बाकी इसमें कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। कि सर ये 2.1 आ गया, 13 में से 1 12.5 से जाएगा 6, तो ये 7 हो जाएगा। 22/7 13/2 एंड हेयर 7, सर 7 कैंसिल 11, अरे भाई 11 और 13 को यू कैन मल्टीप्लाई, तो जो भी आएगा दैट इज द लेंथ ऑफ ऑल द 13 सेमी सर्कल्स। ओके डियर, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से इसको आप फेयर कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उससे भी ज्यादा इजी है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, उससे भी ज्यादा इजी है। देखो क्या कह रहा है, 200 locks are stacked in the following manner, 20 locks in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row and so on, जैसा डायग्राम में दिख रहा है। In how many rows are the 200 locks placed and how many locks are in the top row? Very simple, देखो कह रहा है फर्स्ट रो में, ये इसको फर्स्ट रो मान लो जो बॉटम वाली, फर्स्ट रो में कितने लॉक्स हैं 200। ये जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला इसमें कितने, एक कम हो गया, सॉरी 200 नहीं 20 लॉक्स, और नेक्स्ट में कितने 19, ये इसमें 19 है, फिर नेक्स्ट में कितने 18, यानी एक एक कम होता जा रहा है। पहले इसमें 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर ऐसे 17 आएगा एंड सो ऑन। कह रहा है ये जो 200 लॉक्स रखे हुए हैं इसमें रोज कितनी बनी है, 3 तो दिख रही है आपको, लेकिन कितनी रोज हैं अगर 200 टोटल हैं। तो यहां से आप ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो 20 19 18 चल रहा है ये तो AP चल रहा है,
यानी एपी की टर्म्स चल रही हैं और टोटल सम हमें पता है 200 है, हर एक टर्म को प्लस करेंगे तो टोटल जो सम है वो 200 है। अब वो सम गिवन है, ऐसा सोचो सम गिवन है और ए पता है, डी दिख रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, यानी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी, जिसको अब यहां पर वो रोज बोल रहा है। सिंपल, बस इतना आपको समझना है और उसके बाद लिखने में बहुत आसान है। हेयर नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो, ऐसे लिखो नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो में कितने लॉग्स हैं सर 20, ऐसे लिखते जाओ। नंबर ऑफ लॉग्स इन सेकंड रो, फिर लिखो सर 19, फिर नंबर ऑफ रोज इन थर्ड, नंबर ऑफ लॉग्स इन थर्ड रो सर 18 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ऐसा लिखने के बाद आप नोटिस करें इट इज अ सीक्वेंस विच इज एपी, ये तो एक सीक्वेंस बन रही है जो कि एपी है। कैसे, 20, 19, 18 एंड सो ऑन, एंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स, जितनी भी रोज हैं उन सब का सम पता है 200, तो उसको आप एस एन बोल सकते हो। अब बताओ एस एन का फॉर्मूला सर n/2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 200। n कितना है मालूम नहीं, वही तो फाइंड करना है। 2a सर a कितना है फर्स्ट टर्म 20, n माइनस 1 मालूम नहीं n कितना है, d कितना है, एक एक कम होता जा रहा है। देखो 20 के बाद 19 आ गया, एक कम हो गया, तो -1 इज द कॉमन डिफरेंस। अब यहां से भाई साहब n निकाल लो, कहानी खत्म। तो यहां पे अगर क्वाड्रेटिक बन जाता है तो उसमें घबराना बिल्कुल नहीं आपने, ठीक है। तो ये 40 आ गया -n, ये +1 आ गया, यहाँ पे 400 आ गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो n सर 41 -n इक्वल टू 400, तो भाई इसको कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो आपको दिखेगा सर ये 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। अब सारी टर्म एक तरफ ले जाओ सर, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, तो भाई आपके पास एक क्वाड्रेटिक आ गया है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, क्वाड्रेटिक बन जाता है, n की 2 वैल्यूज आती हैं, अगर एक नेगेटिव है उसको रिजेक्ट कर देना है, दोनों पॉजिटिव है तो चेक कर लेंगे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, तो आप इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। ओके 400 चाहिए हमें प्रोडक्ट और सम चाहिए 41, तो ये तो बड़े आराम से ब्रेक हो गया सर। ये ब्रेक हो रहा है 16 और 25 में। सर आपको कैसे पता चला इतनी जल्दी? आपको भी पता चल जाएगा, डोंट वरी, आपको सिखाएंगे सारी चीजें। तो आप देख लो 16 और 25, क्या 41 होता है सर? बिल्कुल होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो 400 आएगा। अब इसमें n कॉमन, n-16, यहाँ भी n-16 आएगा तो सर यहाँ -25 बैठेगा, तो आपके पास आया n-25 और n-16, बन गए 2 फैक्टर। तो इधर दिस इक्वल टू 0 और दैट इक्वल टू 0, तो आपके पास n की 2 वैल्यूज आ गई, एक 25 आ गया और एक 16 आ गया, दोनों पॉजिटिव आई हैं। अब आपको ये देखना है क्या नंबर ऑफ रोज जो रखी हैं फर्स्ट लॉग में, फर्स्ट रो में, सेकंड में, नंबर ऑफ जो रोज बन रही हैं लॉग्स की, क्या वो 25 होंगी, क्या वो 16 होंगी? कैसे चेक करना है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप ऐसा करो कि यहां पे हम क्या करेंगे, केस लेंगे। पहला केस लो, व्हेन n इज इक्वल टू 25। हम ऐसा बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 25 है, तो इसका मतलब मैं 25th टर्म निकालने की अब कोशिश करूंगा। तो 25th टर्म का फॉर्मूला है मेरे पास a + 24d। a कितना है 20, 24, d कितना है -1 चल रहा है। इसको करो सिंप्लीफाई किया, आपने देखा -4 आ गया। यानी ये चीज क्या बता रही है हमें कि जो 25th रो है उसमें जो नंबर ऑफ लॉग्स है वो -4 है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कभी नेगेटिव होते ही नहीं, तो भैया ये n आपका रिजेक्ट हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल, बस ऐसे चेक कर लेना है। तो देयरफॉर n जो है आपका 25 नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ रोज 25 नहीं बन सकती। केस 2 देखो, व्हाट इज केस 2? सर n हमारा है 16। अब आप 16th टर्म निकालो, यानी 60th रो में पता करो नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं। तो आप ऐसा करें, इसका फॉर्मूला लगा दें, a + 15d। सर a 20 है, 15d सर -1 है, 20 सर ये 15 आ गया तो 5 बैठा। अब देखो a 16 5 आ गया, यानी पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो इससे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है
कि एक तो जो रोज हैं वो 16 है, 16 रोज बनी हुई है, और जो 16th रो है उसमें 5 लॉग्स हैं। बस यही तो उसका क्वेश्चन था। तो एंड में यू कैन राइट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन 60th रो इक्वल टू 5। ठीक है, जो वुडन के लॉग्स हैं लास्ट रो में 60th रो में 5 लॉग्स आ रहे हैं उसमें। ओके डियर, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। क्वाड्रेटिक में दिक्कत आता है बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। ये भी काफी सिंपल है, बस इसको अंडरस्टैंड ही करना है यार, ये क्या कहानी लिखी हुई है। आराम से पढ़ लो, ठीक है, देख लो, मैं इसको आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो कैसे, कोई कंपटीशन है तो यहां पर बकेट रख दी एक, जैसे आपको दिख रहा है। जो लड़की है वो क्या करेगी, यहां पे पोटैटोज रखे हुए हैं। देखो ये फर्स्ट पोटैटो यहां पर है, ये डिस्टेंस है आपका 5 मीटर, ध्यान से समझना। फर्स्ट पोटैटो यहां पे रखा है, इसका नाम मैं ए रख देता हूं। बकेट की जो पोजीशन है उसका मैं पी नाम दे देता हूं। तो करना क्या है कि बकेट से रन करना है, बकेट से रनिंग स्टार्ट करनी है और फर्स्ट पोटैटो तक जाना है, उस पोटैटो को उठाना है और वापस आना है और बकेट में डाल देना है। और फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर की दूरी पर है। अब ये बताओ कि जब आपने फर्स्ट पोटैटो उठाया और बकेट में वापस जाके रखा तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। क्यों, गए 5 मीटर, वापस आए 5 मीटर, तो हुआ ना 10। इसी तरह से जब आपने फर्स्ट पोटैटो बकेट में डाल दिया, वापस सेम चीज करनी है सेकंड पोटैटो के लिए। सेकंड पोटैटो फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर के डिस्टेंस पर है, यानी ये जो फर्स्ट पोटैटो है आपका, जस्ट अ मिनट, ओके, ये जो आपका सेकंड पोटैटो है ये फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर के डिस्टेंस पर है, यानी ये डिस्टेंस आपका 3 मीटर है। लेकिन बकेट से सेकंड पोटैटो कितनी दूरी पर हुआ, बकेट से सेकंड पोटैटो कितनी दूरी पर हुआ, 8 मीटर, क्योंकि फर्स्ट वाला 5 पे है, नेक्स्ट फर्स्ट से 3 मीटर आ गया, तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, 8। यानी जब आपने सेकंड पोटैटो उठाना है और बकेट में रखना है तो आप टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, 8 मीटर गए 8 मीटर वापस आए, तो टोटल हो गया 16। 8 गए 8 आए 16 मीटर, तो डिस्टेंस कितना कवर किया आपने सेकंड टाइम में, सेकंड पोटैटो के लिए 60। अब जो बाकी वाले पोटैटोज हैं जितने भी हैं, ये 10 पोटैटोज रखे हुए हैं, देयर आर 10 पोटैटोज एट इक्वल डिस्टेंस, यानी 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो थर्ड पोटैटो को भी डिस्कस कर लो। तो मानो सी पोजीशन पर थर्ड पोटैटो है। अब बताओ थर्ड पोटैटो को जब आप उठाने गए, बकेट से आपने रनिंग स्टार्ट की, तो थर्ड पोटैटो तक आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, सर 5 और 3 8 और 3 11, 11 मीटर आप रन किए हैं थर्ड पोटैटो तक पहुंचने में। फिर उसको उठाया, फिर वापस आए, तो 11 ही तो आए होंगे, तो 11 इंटू 2 22। तो इस तरह से सारे डिस्टेंसेस आपने काउंट करने होते हैं। तो सारे एंड तक जाने की आपको जरूरत नहीं है, 3 डिस्टेंसेस लिखो और आप देखेंगे वो एक सीक्वेंस बन रहा है और वो सीक्वेंस आपका एपी होगा, और फिर आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंपटीटर हैज टू रन। कितने पोटैटोज हैं, देयर आर 10 पोटैटोज। ठीक है, एंड अदर पोटैटोज प्लेस्ड एट 3 अपार्ट, देयर आर 10 पोटैटोज। ठीक है, 10 पोटैटोज टोटल है। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो समझने में बस इतना अगर समझ में आ गया ना, करने में बहुत ईजी है, ये ज्यादा लेंथी नहीं करना है इसको, जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना है। देखो आपको लिखना है, यहां पर आपको लिखना है कुछ इस तरह से, आपको लिखना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, बस इतना लिखना है। टोटल डिस्टेंस कैसे, पहले लिखेंगे आप 2 इंटू 5, ये तो समझा दिया ना, फर्स्ट पोटैटो 5 फिर वापस आए 5, तो 2 इंटू 5, 10 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 कॉमन आ जाएगा सब में। सेकेंड पोटैटो 3 मीटर बढ़ गया, 5 और 3 8, 2 इंटू 8। थर्ड पोटैटो उठाने में बकेट में रखने में सर 2 इंटू 3 और बड़ा था, 8 और 3 11, 8 और 3 11। ठीक, ऐसे चलते जाना, ये सीक्वेंस बनानी है, बस यहीं से शुरुआत करेंगे आप, लेंथी नहीं करना है। अब इसमें आप 2 ले लो कॉमन, जैसे उसमें मैंने पाई कॉमन लिया था स्पाइरल वाले में, तो यहां पीछे बचा 5 8 11 एंड सो ऑन। अब देखो ये 5 8 11 ये क्या है, ये तो एपी है, आप यहां लिख सकते हैं नीचे,
सर इट इज एन एपी, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 5 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 3 का डिस्टेंस बढ़ा रहा है वो। ठीक, अब सम का फॉर्मूला सबको आता है, बिल्कुल आता है, लिख देंगे फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा, अब बताओ नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं 10, तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 हुई ना इसकी, जिसको आपको प्लस करना है, तो 10/2 2a फर्स्ट टर्म सर कितनी है 5, n-1 10-1 कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का, दैट्स ऑल। इसको कर दो सिंप्लीफाई, 10/2 सर ये 5 आ गया, सर ये 10, सर यहाँ पे 9 3 27, तो भाई साहब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो आगे, 5 2 ये 10 हो गया एंड इट इज 37, तो टोटल बैठ गया आपका 370 मीटर, दैट्स ऑल। दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कॉम्पिटिटर। देखो समझने में इसको अच्छे से समझना है, लेकिन करने में लेंथ ही नहीं करना, जितना आपको यहाँ पे लिखवाया जा रहा है आप इतना ही लिखेंगे और इससे एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये था आज का लेक्चर, 3 क्वेश्चंस बड़े अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।